अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे वो स्टूडेंट जिनका यूके का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका है या उनका ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ल है और यूके में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो फिर भी अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं। तो पहले तो मतलब जिस तरह आपने देखा कि इस साल इतने ज़्यादा यूके के रिफ्यूज़ल आए हैं, तो वो स्टूडेंट अगेन अगर वो चाहते हैं कि वो दोबारा जाकर अब्रॉड में स्टडी करें तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यूरोप है। तो इसमें हम मेजर 3 कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं, जिनमें आ जाती है जर्मनी है, साइप्रस है, हंगरी है। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ल है यूके की तरफ से और उनको अब समझ नहीं आ रही कि वो किस कंट्री में आगे किस कंट्री के लिए आगे अप्लाई करें। तो अगर आप मतलब जर्मनी में स्टडी करते हैं या फिर आप हंगरी जाते हैं तो आप साइप्रस जाते हैं, ये बहुत अफोर्डेबल कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा ये इनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत रिजनेबल है, इनके लिविंग एक्सपेंस बहुत रिजनेबल है। अगर हम स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कहते हैं कि हमने यूरोप जाना है लेकिन हमें एमओआई बेस पे जाना है, तो जैसे आपको पता है कि यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमओआई बेस पे आपको एक्सेप्ट करती हैं, बट नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अगर आप यूरोपियन किसी कंट्री में जाते हैं तो हंगरी आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जो कि 50 अगर हम इनके मार्क्स की क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 50% अगर आपके मार्क्स हैं और 2.2 या 2.3 आपकी CGPA है तो आप एलिजिबल हैं स्टडी इन यूरोप में। ठीक है, हंगरी एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको एमओआई बेस पे भी ले रहा है। उसके अलावा अगर हम साइप्रस की बात करते हैं तो आपके अगर 50% मार्क्स हैं तो आपके साइप्रस में भी आराम से एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा हम हंगरी और साइप्रस जो है वो फाउंडेशन में भी आपको डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी फ़ी बहुत रिजनेबल है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में आपको पता है बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं होती, वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वहाँ पर अगर हम उसकी बहुत रिजनेबल फ़ी है। ठीक है, अगर हम इनिशियल की बात करते हैं आपको स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलता है। और अगर हम इनिशियल की बात करें तो मोस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें मेन हम 4 यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहे हैं, जिसमें आ जाती है गिज़मा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है, आर्डन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप है, जिनकी फीसेस बहुत रिजनेबल है। और अगर हम इनके इनिशियल की बात करते हैं तो इनका इनिशियल ऑलमोस्ट जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 2000 है, कुछ का 3000 है, 2500 समथिंग इनका इनिशियल है, जो कि बहुत रिजनेबल है। बाकी फ़ी तो आपने वहाँ जाकर इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। और उसके अलावा जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। अगर हम हंगरी की बात करते हैं तो हंगरी और साइप्रस में आपने इनका इनिशियल जो होता है फ़ी इनकी बहुत रिजनेबल होती है, लेकिन इनका इनिशियल जो है वो आपने 1 ईयर की फ़ी जो है वो यहाँ से पे करके जानी होती है। और साइप्रस और हंगरी आपको फाउंडेशन के कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री मास्टर के कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजी पीजी तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं। उसके अलावा हंगरी का एक तो ये एमओआई पे एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा एक इसका मेजर पर्क ये भी है कि यूनिवर्सिटी जो है वो यूजी के लिए 4 साल का गैप एक्सेप्ट करती है। इसमें कुछ मतलब हंगरी में यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 4 साल का गैप जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। मोस्टली आपने देखा होगा अगर हम यूके की बात करते हैं या बाकी किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो वो यूजी के लिए मैक्सिमम जो गैप है वो 3 साल का हो जाएगा या फिर मोस्टली वो 2 साल का गैप ही एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन हंगरी में यूजी के लिए 4 साल का गैप भी एक्सेप्टेड है। पहले किसी भी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूरोप उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है, इनिशियल भी बहुत कम है और उसके अलावा आपका एमओआई पे एडमिशन भी हो रहा है। तो इस चांस को मिस ना करें और जल्दी से कॉन्टैक्ट करें स्टूडेंट क्लब के साथ। थैंक यू।